देखिए अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है बोलिए? आप लोग जानते हैं जब किसी का हाथ टूटता है तो बैंडेज में क्या लगाते हैं बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। क्या करते हैं बोलिए? थोड़ा भी जख्म होता है हमारे शरीर पैर या हाथ में तो क्या लगाते हैं बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं डॉक्टर। तो वही चीज अभी पढ़ेंगे हम लोग। कथक प्लास्टर ऑफ पेरिस को संक्षेप में पीओपी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? पीओपी। पीस हो गया प्लास्टर, ओस हो गया ऑफ, पीस हो गया बोलिए पेरिस। क्या हो गया बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो गया बोलिए? आपको एग्जाम में देगा कि पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या लिखेंगे बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अर्ध जल योजित, क्या कहेंगे बोलिए? अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। बोलिए इसका कितने नाम है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस भी कहेंगे, संक्षेप में इसको क्या कहेंगे बोलिए? पीओपी भी कहते हैं और अर्ध जल योजित कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, यानी आधा जल लिए हुए कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कितना जल बोलिए? आधा जल लिए हुए कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट क्या होता है बोलिए? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, वही आधा जल। क्या कहेंगे बोलिए? आधा जल, जिसका सूत्र होता है CaS4 हाफ H2O। बोलिए जल का अणु कितना होना चाहिए बोलिए? आधा अणु। कितना अणु है बोलिए? तो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है बोलिए? CaSO4 हाफ H2O। रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O होता है। अब देखिए बनाने की विधि क्या बोले थे आपको? जिप्सम। क्या कहेंगे रे? जिप्सम को किसके बर्तन बोलिए? इस्पात के बर्तन में। जिस पर जिप्सम है ना, इस जिप्सम को आप किस में लीजिए बोलिए? इस्पात के बर्तन में 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे? उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? इतना डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हम गर्म करने पर गर्म करने से यह जल के कितना अणु बोलिए? 3/2 अणु। कितना अणु? 1.1/2। इसी को क्या कहते बोलिए? 3/2 अणुओं का त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। जल के कितना अणु त्याग देते हैं बोलिए? 3/2 अणु। जल का कितना अणु त्याग देते हैं? 3/2 अणु जल का त्याग कर क्या बनाते हैं बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। क्या बनाता है बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको कहेगा कि कैल्शियम जो है ना, जिप्सम के टूटने से कितना जल का अलग होता है बोलिए? क्या कहेंगे बोलिए? 3.1/2 जल क्या होता है बोलिए? अलग होते हैं। क्या होते हैं? इतना अलग का मतलब त्याग करना। अलग का मतलब क्या होना बोलिए? त्याग करते हैं। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्या होता है। एक जिप्सम एक पदार्थ है। जिप्सम क्या है बोलिए? इस्पात का एक बर्तन होता है। इस्पात का क्या होता है बोलिए? काफी कठोर होता है। इस जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेंगे बोलिए? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? 100 सेल्सियस ताप पर गर्म करने से यह जल के 1.1/2 अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। देखिए यहाँ पे CaS4 2H2O, CaS4 2H2O, CaS4 2H2O, CaS4 2H2O। 100 डिग्री तक इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है बोलिए? CaS4 हाफ H2O, CaS4 हाफ H2O और 3/2 H2O। ये जल क्या 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 बोलिए? त्याग किया। इसी को क्या लिखेंगे बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या कहेंगे बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को क्या कहेंगे बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका आप गुण और उपयोग को जानते हैं। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणधर्म क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुणधर्म ये भी एक क्या होता है बोलिए? सफेद चूर्ण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है बोलिए? सफेद चूर्ण होता है। यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करके गर्म उत्पन्न करता है। क्या करता है बोलिए? ताप उत्पन्न करता है। अगर इसको जल के साथ दे देंगे ना तुरंत तो जल में क्या होगा? बहुत ताप उत्पन्न हो जाएगा। क्या होगा बोलिए? काफी ताप उत्पन्न हो जाएगा। ये दो गुणधर्म है। अब देखिए उपयोग। कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए प्लास्टर करने में। अब देखेंगे हड्डी जब टूटता है ना, दोनों हड्डी को एक जगह रख के क्या करते बोलिए? ऊपर से प्लास्टर कर देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? ये है शल्य चिकित्सा, यानी डॉक्टर के पास यूज होता है। कहाँ किस लिए बोलिए? हड्डी को जोड़ने में, है ना। और दांत के भी कुछ रक्षा करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं, दांत का साँचा बनाने में। अब है खिड़कियों में, किस में बोलिए? खिड़कियों में, दरवाजों के छिद्रों में बंद करने में, है ना। खिड़की है ना, खिड़की का दरवाजा और दरवाजा का जो छिद्र होता है ना, उसको क्या करने में बोलिए? उसको बंद करने में। अब है खिलौना हो गया, सजावट के सामानों जो खिलौना है ना, आप लोग कई खिलौने देखे होंगे। भगवान का मूर्ति भी आता है छोटका, किसका बना होता बोलिए? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौने में हो गया, सजावट के सामानों में, मूर्तियों तथा इसके सांचे बनाने में। देखिए मूर्ति जो बनाते हैं छोटका, उसका पहले क्या होता है? सांचा होता है। क्या होता है पहले? सांचा होता है। फिर अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, अग्निरोधक पदार्थ बनाने में, यानी इस पदार्थ में आग जल्दी नहीं लगेगा। दीवारों को चिकना करने में, दीवारों को क्या करेंगे बोलिए? दीवार को अगर पूरा सुंदर बनाना है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोग करते हैं। और दीवारों पर जो भगवान का या किसी चीज का अलंकृत मूर्ति का बना लेते हैं ना, दीवार पे जो किसी भी प्रकार का आप छोटा छोटा
मूर्ति बनाएंगे तो उसको बनाने में उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही करते हैं। तो वही कहता है कि दीवारों को चिकना करने में एवं दीवारों पर अलंकृत अभिकल्पों को बनाने में, दीवारों को क्या करेंगे, दीवारों पर अलंकृत अभिकल्पों को बनाने में